साल 2016 में एक ऑडियो टेप लीक हुआ था जिसमें एक शख्स किसी बात का विरोध कर रहा था। वो तेज आवाज में कह रहा था, ये ठीक नहीं है। राजनीतिक कैदियों को सजाए मौत दिए जाना इस्लामिक रिपब्लिक के इतिहास में सबसे बड़ा जुर्म है। वो साल था 1988 और ऑडियो टेप में जिस शख्स की आवाज थी उसका नाम था आयतुल्लाह हुसैन अली मुंतजरी। मुंतजरी उस वक्त ईरान के डिप्टी सुप्रीम लीडर थे जो राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दिए जाने के फैसले पर विरोध जता रहे थे। जिस खुफिया ट्रिब्यूनल ने 5000 से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों को फांसी की सजा सुनाई थी उसे डेथ कमेटी के नाम से जानते हैं। इब्राहिम रईसी भी इस कमेटी के सदस्यों में शामिल थे। रईसी उस वक्त ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। कहा जाता है कि साल 2016 में मुंतजरी के परिवार ने ही इस टेप को लीक किया था। दरअसल इन राजनीतिक कैदियों का संबंध मुजाहिदीन खल्क यानी कि MEK से था। सशस्त्र सैनिकों का ये संगठन वामपंथी विचारधाराओं वाला था। ये ईरान की राजनीतिक को इस्लामिक आधार पर चलाने के खिलाफ थे, जबकि तत्कालीन सुप्रीम लीडर इस्लामिक न्यायिक व्यवस्था के पैरोकार थे। रईसी भी इस्लामिक व्यवस्था के पक्षधर थे। इस घटना के बाद ही रईसी को तेहरान का कसाई कहा जाने लगा। राजनीतिक कैदियों को सजा सुनाए जाने के एक साल बाद यानी 1989 में आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं। खामनेई आज भी देश के सुप्रीम लीडर हैं। कहा जाता है खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो थे इब्राहिम रईसी। उनकी सरपरस्ती में रईसी ने तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। 1979 में वो तेहरान के करीब कराच शहर में सरकारी वकील के तौर पर नियुक्त किए गए। 2004 में ही रईसी को ईरान की अदालत का डिप्टी चीफ बनाया गया। साल 2006 में रईसी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का हिस्सा बने। ये वो असेंबली है जिसका काम ईरान के सर्वोच्च नेता की नियुक्ति और देखरेख करना है। इस दौरान वे खामनेई के बेहद करीब आए। 2017 में ईरानी राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद खामनेई ने उन्हें साल 2019 में ईरान के चीफ जस्टिस नियुक्त किया। साल 2021 में हुए चुनाव में खामनेई की मदद से इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति बने। रईसी पहले शख्स थे जिनके राष्ट्रपति बनने से पहले ही अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगा चुका था। नवंबर 2019 अमेरिका ने यह फैसला 5000 से ज्यादा राजनीतिक कैदियों को सामूहिक मौत की सजा देने के मुद्दे पर लिया था। साल 2021 में रईसी से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, अगर किसी जज या वकील ने देश की सुरक्षा की है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। मैंने ईरान में हर पद पर रहते हुए मानव अधिकारों की रक्षा की है। रईसी के राष्ट्रपति बनने के साल भर बाद ईरान में कट्टर इस्लामिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे थे। इसकी शुरुआत हुई महसा अमीनी की मौत के बाद। सितंबर 2022 में ईरान की मॉरलिटी पुलिस 22 साल की युवती महसा अमीनी को अरेस्ट करती है। उस पर हिजाब कानून के उल्लंघन का आरोप था। पुलिस कस्टडी में महसा अमीनी की मौत हो जाती है। इसके बाद ईरान में जमकर हंगामा होता है। ईरान के साथ कई देशों में रईसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। रईसी सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए। UN मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 551 प्रदर्शनकारी और 75 सुरक्षा कर्मियों को मारा गया था। इसके अलावा 20,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया। साल 2023 में सऊदी अरब के साथ मिडल ईस्ट में वर्चस्व की लड़ाई के बीच चीन की मध्यस्थता से दोनों देश के डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल हो गए। हालांकि कुछ महीनों बाद अक्टूबर में इजराइल हमास के बीच शुरू हुई जंग के साथ तनाव फिर से बढ़ गया। इजराइल ने लगातार ईरान पर हमास को मदद भेजने का आरोप लगाया। इसके बाद 1 ही अप्रैल को PM नेतन्याहू के आदेश पर सीरिया में ईरानी दूतावास की एक बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की गई। इसमें ईरान के 2 टॉप कमांडरों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इसके जवाब में इब्राहिम रईसी ने इजराइल पर 300 ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला करवाया। हालांकि दोनों देशों की तरफ से जवाबी हमले के बाद ये लड़ाई रुक गई। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।